अगस्त 2024 ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आता है और पूरा मार्केट बॉल उठता है। इंडिया की टेस्ला आ गई। 76 रुपए का ये शेयर कुछ ही महीनों में 157 के पार। लोगों का पैसा रातों रात डबल। लेकिन आज दिसंबर 2025 वही शेयर 75% क्रैश होकर 35 के आसपास पहुंच चुका है। जो कंपनी कल तक ईवी मार्केट की किंग थी, आज अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। क्या भाविश अग्रवाल का ये जो विजनरी ड्रीम था, बहुत जल्दी ही पटरी से उतर गया? आज इस वीडियो में हम करेंगे ओला इलेक्ट्रिक का ऑनेस्ट पोस्टमार्टम और जानेंगे ये स्टॉक एक वैल्यू बाय है या एक डेंजरस फॉलिंग नाइफ। शायद आप ये नहीं जानते, लेकिन जो ओला इलेक्ट्रिक है, इसकी शुरुआत एक बैटरी स्वैपिंग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। 2017 में इन्होंने नागपुर के इलेक्ट्रिक रिक्शा के साथ बैटरी स्वैपिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन वहां से मिली सीख ने भाविश अग्रवाल को यह एहसास करा दिया कि असली गेम खुद का स्कूटर बनाने और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक की कहानी 2017 में शुरू हुई है। भाविश अग्रवाल का विजन बड़ा था, भारत को ग्लोबल ईवी हब बनाना। और तो और भावेश अग्रवाल को रतन टाटा जी ने भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करके सपोर्ट किया था। असली धमाका तो 2021 में हुआ जब उन्होंने S1 Pro लॉन्च किया। मार्केटिंग इतनी तगड़ी थी कि सिर्फ 24 घंटे में 1100 करोड़ की बुकिंग मिल गई। बट यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ओला ने अपना ये स्कूटर स्क्रैच से नहीं बनाया था। मई 2020 में इन्होंने एम्स्टर्डम की कंपनी इटार्गो बीवी को खरीदा था। ओला का जो S1 डिजाइन आप देखते हैं, वो असल में इटार्गो के ऐप स्कूटर पर बेस्ड है। इसी वजह से ओला इतनी जल्दी मार्केट में अपना नया प्रोजेक्ट ले आ पाया। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। ओला ने कहा 100% मेड इन इंडिया, लेकिन रियलिटी ये थी कि ये एक यूरोपियन डिजाइन को बिना ज्यादा बदलाव इंडियन रोड और इंडियन हीट में उतार दिया गया। नतीजा, बैटरी ओवरहीटिंग, फायर इंसिडेंट और शुरुआती क्वालिटी इश्यूज। इसी बीच भाविश अग्रवाल ने तमिलनाडु में खड़ी कर दी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री, जहां वर्कफोर्स पूरी तरह से महिलाएं थी। विजन क्रिस्टल क्लियर था, हाई टेक्नोलॉजी प्लस मास प्रोडक्शन। लेकिन बिजनेस में सिर्फ विजन ही काफी नहीं होता। जैसे ही डिलीवरी शुरू हुई, ओला लॉजिस्टिक और क्वालिटी की उन चुनौतियों से टकराया जिसके लिए शायद वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं आपको बताती हूँ। शुरू में ओला इलेक्ट्रिक्स जो है, ओला कैब का ही हिस्सा था। लेकिन 2019 में भावेश अग्रवाल ने इसे ओला कैब से अलग किया और एक फुल फ्लेज ईवी कंपनी बना दिया। उसके बाद आता है अगस्त 2024। फिर आया 6145 करोड़ का मेगा आईपीओ। लिस्टिंग के बाद मार्केट में पूरा यूफोरिया देखा गया और शेयर 157 तक पहुंच गया। इन्वेस्टर्स की इस भरोसे की सबसे बड़ी वजह थी ओला गीगा फैक्ट्री। 15 अगस्त 2024 को भावेश ने स्वदेशी 4680 भारत सेल अनवील किया। दावा था कि 2025 तक ओला खुद की बैटरी बनाकर अपनी कॉस्ट को 30% तक कम कर देगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि आईपीओ के वक्त भी कंपनी 1584 करोड़ के लॉस में थी। पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा था। इन्वेस्टर ने इसे ये सोचकर नजरअंदाज किया कि मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 35% है, तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। पर स्टॉक मार्केट का एक कड़वा सच है, सिर्फ मार्केट शेयर से पेट नहीं भरता, यानी प्रॉफिट दिखाना ही पड़ता है। आईपीओ के वक्त लोग कंपनी नहीं, सपने खरीद रहे थे, और स्टॉक मार्केट में सबसे महंगी चीज होता है सपना। 2025 की शुरुआत होते ही हवा ही बदल गई। गूगल पर ओला सर्विस इश्यूज, स्कूटर ब्रेकडाउन ट्रेंड करने लगे। शोरूम में नए स्कूटर थे तो सर्विस सेंटर के बाहर हजारों गाड़ियां धूल भी खा रही थी। गोवा जैसे राज्यों में तो रेगुलेटरी सख्ती जैसी भी नौबत भी आ गई। इसी बीच बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली। नतीजा, ओला का मार्केट शेयर 35% से गिरकर 25% के पास आ गया। देखिए, घाटे तो कम हुए, लेकिन घटती हुई सेल कंपनी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गई। इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि ओला ने सिर्फ इंजन ही नहीं, बल्कि बिजनेस मॉडल भी बदला था। उन्होंने ट्रेडिशनल डिलीवरीशिप मॉडल को हटाकर डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल अपनाया था। यानी बीच में कोई डीलर नहीं, सीधे ऐप से बुक करो और स्कूटर आपके घर डिलीवर होगा। ये आइडिया रिवॉल्यूशनरी तो था, लेकिन आज के सर्विस क्राइसिस का सबसे बड़ी वजह ये डीलरशिप नेटवर्क का ना होना ही है। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। दिसंबर 2025 में ओला ने अपना सर्वाइवल मूव लॉन्च किया है, ओला हाइपर सर्विसेज। ये ओला का वो सर्वाइवल मूव है जिससे वो अपने खोया हुआ भरोसा वापस जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 4 बड़े बदलाव हैं। नंबर 1, सेम डे डिलीवरी। सुबह 10 बजे से पहले स्कूटर दो और शाम तक ठीक। नंबर 2, मॉडर्न लॉन्जेस, यानी पुराने कबाड़ सेंटर्स की जगह पर अब वाईफाई वाले मॉडर्न वेटिंग रूम्स। नंबर 3, लाइव ट्रैकिंग। जोमेटो की तरह ऐप पर देखो कि आपके स्कूटर में क्या काम हो रहा है। नंबर 4, ओपन सोर्स पार्ट्स,
अब लोकल मैकेनिक्स को भी पार्ट्स मिलेंगे, यानी आप घर के पास भी ये काम करवा सकते हैं। कागज़ों पर तो ये प्लान 10 ऑन 10 है, लेकिन अगर ग्राउंड पर मैकेनिक्स की कमी रही, तो ये फिर से एक मार्केटिंग गिमिक बनकर रह जाएगा। ओला की मुश्किल सिर्फ सर्विस ही नहीं, बल्कि पब्लिक रिलेशन भी है। जब सोशल मीडिया पर लोग अपनी शिकायतें और फोटोज़ पोस्ट कर रहे थे, तब भावेश अग्रवाल ट्विटर वॉर में दिख रहे थे। और यहाँ एक अनरिटन रूल है, सीईओ जितना ज़्यादा ट्विटर पर लड़ेगा, स्टॉक उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एडिशनली, दिसंबर 2025 में इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1000 प्लस एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ किया गया है। रीज़न? लॉस कम करना। लेकिन सवाल ये है, जब स्टाफ ही कम होगा, तो हाइपर सर्विसेज का प्रॉमिस कौन निभाएगा? ये एक मेजर रेड फ्लैग है, जो हर इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। अगर बात करें ग्राउंड रियलिटी की, तो सच ये है, ओला इलेक्ट्रिक एक नॉर्मल ऑटो कंपनी नहीं, बल्कि ये एक रिस्क टेकिंग लैब है। एक तरफ ले ऑफ और सर्विस क्राइसिस है, दूसरी तरफ गीगा फैक्ट्री और 4680 सेल का बड़ा सपना। अगर भावेश अग्रवाल ईगो साइड में रखकर हाइपर सर्विसेज को ग्राउंड पर डिलीवर कर देते हैं, तो ये एक फॉलिंग नाइफ फिर से रॉकेट बन सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक रहा, तो 2026 में ओला इंडिया की नोकिया भी बन सकती है। ओला का शेयर आज 30 to 35 के बीच में ऑल टाइम लो पर चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक सेल्स वापस नहीं बढ़ती है, शेयर्स में तेजी आना मुश्किल है। लेकिन अगर उनकी गीगा फैक्ट्री और 4680 सेल्स की जो मास डिलीवरी सफल रही, तो 2026-27 में ये कंपनी तगड़ा कमबैक कर सकती है। अगर बात करें मेरी ओपिनियन की, अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर्स हैं, तो ही इसमें टिकें। सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी आने तक का इंतजार करें। आपका क्या मानना है? क्या भावेश अग्रवाल ओला को फिर से नंबर 1 बना पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।